पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेशेंस बुलेटिन की मुख्य खबरें। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी विश्व शांति के लिए राजयोग विषय पर विशाल कार्यक्रम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मानव विकास सभी समस्याओं का समाधान। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया मॉस्को का दौरा। ब्रह्म कुमारीज के स्थानीय सदस्यों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से किया स्वागत। भारतीय मूल्यों को प्रोत्साहन का प्रयास। महाराष्ट्र के लातूर में सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए विशेष अभियान। 120 दिनों तक लोगों की सहायता में जुटा संस्थान। सूखे से निपटने के लिए बीजों के वितरण के साथ आध्यात्मिक उन्नति की भी पहल। कर्नाटक के बेलगावी में 2 दिवसीय मेडिटेशन सत्र। शहर के बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने कहा, राजयोग से जीवन को बनाएं खुशनुमा। मुंबई भाईंदर के इंद्रलोक में ओम शांति चौक का हुआ निर्माण। अतिथियों ने खुशी व्यक्त करते हुए सही दिशा का बताया मार्गदर्शक। महाराष्ट्र तथा तेलंगाना के कई स्थानों में जारी है किसान सशक्तिकरण अभियान। ब्रह्म कुमारीज ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और जम्मू के उधमपुर के 137 बटालियन तथा ब्रह्म कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन कैंप का आयोजन। जवानों को तनाव मुक्ति की सिखाए गुर। अब खबरें विस्तार से। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंची। इस अवसर पर भारतीय दूतावास में आयोजित स्वागत समारोह में ब्रह्म कुमारी संस्थान मॉस्को के सदस्यों ने वंदे मातरम के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर भारत देश की संस्कृति का परचम फहराया। विदेशी मेहमानों के देसी अंदाज में स्वागत पर विदेश मंत्री प्रफुल्लित हो उठी। इस अवसर पर डांस ग्रुप के कोरियोग्राफर तथा लीडर बीके वीरज अखारोवा को सुषमा स्वराज ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही संस्था के सभी सदस्यों से मुलाकात की। ऐसे ही विश्व शांति के लिए राजयोग विषय पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, रशिया सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके चक्रधारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि समाज में बढ़ रही समस्याओं का समाधान मनुष्य के आंतरिक विकास के जरिए ही संभव है, जिसके लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान का प्रयास सराहनीय है। राजनीति से ज्यादा पावरफुल अध्यात्म है। जब मैं राजनीति के बाहर था तो मैं अक्सर सोचा करता था, अगर राजनीति ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है राजनीति तो ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ आध्यात्म को भी अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्म अगर घर घर में पहुंचेगा तो इंसान अच्छा बनेगा। जिसके भीतर तपश्चर्या है, जिसके भीतर सत्यता है, जिसके भीतर पवित्रता है, जिसके भीतर दया है, वही विश्व की शांति के लिए अग्रसर हो सकता है। और ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय इन चारों को रखता है, चारों की बातें कहता है। इसीलिए शायद पूरे विश्व में अगर ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य हो रहा है तो उसके लिए मेरा साधुवाद है, प्रेमवाद है, धन्यवाद है। इस कार्यक्रम के दौरान टॉक शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें यूरोप की निदेशिका बीके जयंती, बीके शिवानी तथा बीके बृजमोहन के साथ कई धार्मिक नेताओं के बीच वर्तमान समय की समस्याओं के समाधान पर गहराई से मंथन किया गया। धर्म और अध्यात्म की योग की अदालत में उस समय अपराध हो जाता है जब आपके मन में, मस्तिष्क में एक विचार की तरंग उठती है, एक लहर उठती है, किसी को नुकसान पहुंचाने की, किसी को मारने की, किसी को अशांत और परेशान करने की। उसकी औषधि और उसका इलाज अगर कहीं है तो वो योग मार्ग में है, और योग में भी जो परम योग का राजमार्ग है वह है राजयोग। न दुख लेना न देना। जब भी ऊंची मंजिल देखते हैं ना
तो मूंझ जाते हैं, न इस दुनिया के न उस दुनिया के। परंतु कौन सी दुनिया में जाना है, जैसे दुनिया दुख शांति में हमको नहीं है, न अशांति है न दुख है। ये राजयोग से ऐसा दुआएं मिलती है। सब अपने आप को पवित्र बना करके वो राज्य फिर से लाएंगे, क्योंकि परमात्मा भी चाहते हैं फिर से भारत जो गाया जाता है वो प्रैक्टिकल में होना ही है। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा तथा पालम विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के सवालों के सकारात्मक उत्तर के लिए विद्वानों के बीच सेतु का कार्य किया। तो परमात्मा ने जो सबसे पहला सीक्रेट और जो सबसे ब्यूटीफुल सीक्रेट जिससे जीवन बदल जाते हैं वो बताया, आप हैं ही पीसफुल आत्मा। जब हम परमात्मा जो शांति के सागर हैं उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं तो हम एक अथाह सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं शांति की। फिर अशांति नाम की चीज़ आएगी ही नहीं, और अगर आएगी तो वही समाप्त हो जाएगी, हम शांति स्वरूप रहेंगे। जितना हम परमात्मा के साथ योग अथवा राजयोग का अभ्यास करके वो संबंध जोड़ते हैं, उस द्वारा जो हमें शांति प्राप्त होती, शक्ति प्राप्त होती, पवित्रता प्राप्त होती, उस आधार पर हम अपने मन को एक बहुत सुंदर ढंग से संभाल सकते। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सूखे से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए संस्थान लगातार प्रयास कर रही है। किसानों की भौतिक मदद के साथ मानसिक रूप से सशक्त बनाने हेतु ब्रह्मा कुमारीज के लातूर सेवा केंद्र ने 120 दिनों का अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान चलाया है, जिससे संकट की घड़ी में जीवन का संतुलन बनाने के लिए उनके आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत किसानों को बीज वितरण, खेती में बुवाई करके देना तथा जरूरतमंद किसानों को फसल की कटाई करके देने के साथ साथ व्यसनों से मुक्त बनाना और खेती में जैविक के साथ यौगिक खेती द्वारा श्रेष्ठ संकल्पों के बीज बोने का आयोजन किया जाएगा। अभियान के पहले चरण का समापन लातूर के उप सेवा केंद्र मरूड गाँव में किया गया, जहाँ जिला अधिकारी पांडुरंग पोले, जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी दिनकर जगदाले, जिला कृषि अधिकारी मोहन भीसे, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, मुरुड सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति, बीके पुण्य समेत मुरुड के सरपंच तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। संस्थान के इन प्रयासों की सराहना करते हुए जिलाधिकारी पांडुरंग पोले ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने न केवल लोगों को बुआई के बीज वितरण किए हैं, बल्कि इस संकट की घड़ी में मानसिक रूप से मजबूती का भी प्रयास समस्या से निजात दिलाने में मदद करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशंस उन गुने चुने ऑर्गेनाइजेशंस में है जो हमारी मस्तिष्क की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए भी काम करती है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारियों को प्रशासन की तरफ से बधाई तो देता हूं, साथ में उनका ऋण भी व्यक्त करता हूं। इस दौरान किसानों ने व्यसनों का त्याग करने का संकल्प लेते हुए राजयोग को जीवन में शामिल कर शाश्वत योगी खेती करने का दृढ़ संकल्प लिया। वहीं बीके नंदा ने किसानों को बीज वितरण करने के साथ साथ उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही उनसे अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने का आह्वान भी किया। इन व्यसनी होकर के अगर हम खेती बनाएंगे तो एक तो पैसे की बचत होगी और हमारी व्यसनों का प्रभाव प्रकृति तत्व के ऊपर भी होता है। इसलिए हमारा नम्र निवेदन है, केवल आप व्यसन हमें दे दो और हम आपको सब कुछ सहयोग देने के लिए भगवान की ओर से तैयार है। ये थोड़ा मानसिक और ये आर्थिक, ये दोनों ही आधार देने की आज ये लोगों को ज़रूरत है और ये काम अपनी संस्था के तरफ से अच्छी तरह से हो रहा है। ये जो महत्वपूर्ण काम आपने आज हाथ लिए है, इस काम के लिए मैं मेरे तरफ से, मेरे गाँव वालों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आत्महत्या करने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्म शांति की कामना की।
कर्नाटक बेलगावी के जेएन मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय इंटरैक्टिव गेट टुगेदर एंड अ ब्रीफ मेडिटेशन सेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नागनूर मठ के सिद्धराम महास्वामी, कारणजी मठ गुरु सिद्ध स्वामी, सांसद सुरेश अंगादी, विधायक सांबाजी पाटिल, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके बनारसी लाल, मुंबई से वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, बेलगावी सब जोन प्रभारी बीके अंबिका समेत अन्य कई ख्यातनाम हस्तियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके शिवानी ने राजयोग को जीवन में आवश्यक बताते हुए स्वयं की बुराइयों को समाप्त कर आत्मा की दिव्यता को जागृत करने की बात कही। वहीं बीके बनारसी लाल ने हर परिस्थिति में स्वयं को अचल रखने और परमात्मा को साथ रखने की सलाह दी। कुछ लोग आजकल बिना बात के भी गुस्सा करते रहते हैं। उन लोगों को चीज ही नहीं चाहिए गुस्सा करने के लिए, थोड़ा सा ऐसे नहीं गुस्सा। कुछ लोग तो बोलते क्या करे, मेरी आवाज ही अभी वैसी हो गई है, क्योंकि करते 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 कोई भी चीज वो हमारी क्या बन जाएगी, हैबिट। हालत में भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, बाबा के सिवा और बुद्धि में कुछ ना, इतनी लगन हो तब ना, और लगन कैसे बढ़ेगा, प्राप्ति सामने हम रखेंगे। इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति, कंपनियों के प्रबंध निदेशक, होटल प्रबंधक, न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, ब्रांड प्रबंधक समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने सहभागिता की। इस सम्मेलन के दौरान बेलगावी परमानेंट एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स में भी कार्यक्रम का आयोजन कर बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों, अभियंताओं, वकीलों, प्रोफेसरों तथा वैज्ञानिकों समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीके शिवानी ने कहा कि परमात्मा हमारे भाग्य को नहीं लिखता, हम अपने भाग्य को स्वयं ही लिखते हैं। वहीं बीके डॉक्टर गिरीश ने जीवन में सकारात्मकता लाने की विधि सिखाई। हजारों की संख्या में आए लोगों ने ईश्वरीय संदेश प्राप्त करने के साथ साथ कार्यक्रम का भरपूर लाभ लिया। मुंबई में भाईंदर पूर्व के इंद्रलोक में ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति चौक का निर्माण किया गया। इस चौक का शुभारंभ विधायक नरेंद्र मेहता, एमबीएमसी के मुख्य आयुक्त अच्युत हंगे, बिल्डर गोपाल, समाज सेविका प्रभात प्रकाश पाटिल, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, भाईंदर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु समेत संस्था के कई सदस्यों ने रिबन काटकर तथा शिव ध्वज फहराकर किया। ओम शांति चौक के नामकरण एवं उद्घाटन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि यह चौक हर एक के जीवन में हमेशा सही दिशा देने का काम करेगा। इसके साथ ही संस्थान के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य लोगों के जीवन से तनाव को समाप्त कर खुशी का संचार करते हैं। इस दौरान अन्य अतिथियों ने स्वच्छता अभियान में संस्था को पहल करने का निमंत्रण देने के साथ साथ हर तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं बीके दिव्य प्रभा ने इस चौक के निर्माण की सभी को शुभकामनाएं देते हुए परमात्मा शिव से राजयोग द्वारा शक्ति लेकर जीवन को सुखमय बनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में गुब्बारे उड़ाकर शांति का संदेश सभी को दिया गया। गौरतलब है कि ओम शांति चौक के सौजन्य गुजराती ग्रुप है। तेलंगाना के महबूब नगर सेवा केंद्र द्वारा एसवीएस मेडिकल कॉलेज के सभागार में किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत अखिल भारतीय रथ जागृति यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष निरंजन रेड्डी, जिलाधिकारी डॉक्टर टीके श्रीदेवी, संयुक्त जिलाधिकारी एम रामकिशन, कृषि विभाग के सह निदेशिका उषा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके महादेवी समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस दौरान नन्ही बालिकाओं ने सुंदर प्रस्तुतियों द्वारा अतिथियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था एक आध्यात्मिक संस्था होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है, जो कि सराहनीय है।
అందరికీ మనశ్శాంతి కలగాలి, ఒక స్థిరమైన మార్గంలో ప్రయాణం చేసి ఎవరు కూడా ఏ రకమైనటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండేటట్టు మనోధైర్యం కల్పించేటువంటి ఒక బాధ్యతను ఈరోజు ఈశ్వరీబాయి గారు, రైతులు ఎవరైతే మనకు అన్నదాత అని మనం అనుకుంటున్నామో, రైతులు ఎవరైతే మన బ్యాక్బోన్ అని మనము అనుకుంటున్నామో, ఆ రైతులు మనోస్థైర్యాన్ని కోల్పోయి सुसाइड की पाल्पड़म अన్నది చాలా చాలా सोचनीय। इस दौरान उपस्थित लोगों ने आत्मदाह किए किसानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। महाराष्ट्र के अहमदपुर सेवा केंद्र पर किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कृषि अधिकारी SD कंचारे, मंडल कृषि अधिकारी CV तोंडारे, पुलिस निरीक्षक RR खड़के, उदगीर सेवा केंद्र प्रभारी BK महानंदा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK छाया ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर किसानों को भारी मात्रा में बीज वितरित किए गए। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस निरीक्षक RR खड़के ने जीवन में सकारात्मक विचार लाने तथा मेहनत व लगन से अच्छी खेती कर पुनः आर्थिक हानि की भरपाई करने पर बल दिया। मोहनजीने जे आपल्याला बियाणं वाटप केले त्याचा आपल्याला कसा कुटुंबाला फायदा होईल आणि आपल्या देशाला फायदा होईल याचा विचार करून त्यांनी बी वाटप करावं, एवढंच मी सांगतो तुम्हाला। आणि मराठवाड्यात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचं आत्महत्येचं प्रमाण जास्त आहे, पण शेतकरी बांधवांनो आत्महत्या करण्याचा विचार करू नका, तर कष्ट करा, शेतीमध्ये कष्ट करा आणि आपलं जीवन बदला, एवढंच मी सांगू शकतो। कार्यक्रम के दौरान BK महानंदा ने किसानों में उम्मीद जगाते हुए कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था और सरकार हमेशा आपके साथ है। वहीं BK छाया ने उन्हें तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा भी दी। पावन बनवण्याचं कार्य ईश्वरीय ज्ञान आणि सहज राजयोगाच्या द्वारे या विद्यालयाच्या द्वारे हे कार्य चाललेलं आहे। जम्मू और कश्मीर में उधमपुर के 137 बटालियन CRPF और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में राजयोग मेडिटेशन कैंप का आयोजन किया गया। उमारा के SRTC कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में जखानी गीता पाठशाला की प्रभारी BK ममता, माउंट आबू से नेचुरोपैथिस्ट BK जमीला, कमांडेंट मुकेश कुमार, डिप्टी कमांडेंट अनिल शेखावत, असिस्टेंट कमांडेंट नीलम भुटियाल और राजेंद्र पाउल सिंह, सिविल डिफेंस के डिप्टी चीफ वार्डन पुनीत भारद्वाज ने मुख्य रूप से सहभागिता की। 2 दिवसीय इस कैंप में संस्था के सदस्यों ने परमात्मा शिव से असीमित शक्ति प्राप्त करने के लिए राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास करने की सलाह दी। इसके साथ ही आत्मा के ज्ञान द्वारा हर मनुष्य के लिए बंधुत्व का भाव रखकर सदा शुभ सोचने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम के अंत में CRPF के अधिकारी संस्था के सदस्यों की बातों से प्रभावित हुए तथा उपस्थित जवानों से इस ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करने की बात कही। वहीं योगाभ्यास भी कराया गया। परम पिता परमेश्वर से किस तरह जुड़ा जा सकता है, उनसे जुड़ने के बाद उनकी दिव्य रूपी प्रकाश हम सबों को कैसे प्रकाशमय करके हमारी जीवन में उन्नति, प्रगति, खुशी ला सकता है, इन्होंने हमें सिखलाया। ऐसे ही उधमपुर के 187 बटालियन CRPF में योगा एंड मेडिटेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जखानी गीता पाठशाला की प्रभारी BK ममता, नेचुरोपैथिस्ट BK जमीला, 187 कमांडेंट SN सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान BK जमीला ने शरीर तथा मन को स्वस्थ रखने के गुर सिखाए। साथ ही ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने की सलाह दी। इस शिविर के अंत में जवानों ने राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प भी लिया। ऐसे ही सिविल अस्पताल में भी स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें BK जमीला ने विभिन्न शारीरिक क्रियाओं द्वारा स्वस्थ रहने की युक्ति बताई तथा मन के विचारों का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव से भी अवगत कराया। इस दौरान मेडिकल सुपरिटेंडेंट नरेंद्र भुटियाल, CMO डॉक्टर चंद्र प्रकाश समेत अस्पताल के कई चिकित्सक तथा चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में एटा के वृंदावन धाम सेवा केंद्र द्वारा एटा से टुंडला जाने वाले जलेसर सिटी रेल द्वारा रेल यात्रा निकाली गई।
एक आवाज माउंट आबू से नामक रैली का शुभारंभ अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौहान ने शिव ध्वज दिखाकर रेल को रवाना किया। इस अवसर पर कासगंज से सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, जलेसर की राजयोग शिक्षिका बीके कमलेश, बीके प्रियंका, बीके मीनू तथा बीके देशमूर्ति सुभाष समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई सदस्य मौजूद थे। इस दौरान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने कहा कि हमेशा दूसरों की अच्छाई देखने का प्रयास करना चाहिए, तभी जीवन में सुख व शांति आ सकेगी। साथ ही सर्व दुखों का कारण स्वयं की तथा परमात्मा की सत्य पहचान का ना होना बताया। अगर हमारे जीवन में कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो उसे जिंदगी भर हमें याद रखना चाहिए और ऐसे स्थान पर लिखना चाहिए जहाँ हमें हमेशा याद रहे। यानी ऐसा स्थान क्या है जो हमारे हृदय दिल कहते हैं। इस कार्यक्रम के तहत एटा के कई स्थानों पर रैली निकालकर लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया गया तथा जलेसर से पूर्व अध्यक्ष कृष्ण गोपाल समेत अन्य अतिथियों को ईश्वरीय साहित्य व सौगातें भेंट कर सम्मानित किया गया। अब कुछ खबरें फटाफट। दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज के चाणक्य प्लेस सेवा केंद्र द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षक कुमार थाम्पी ने कन्याओं तथा महिलाओं को स्वयं की सुरक्षा करने के गुर सिखाए। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके बृंदा ने राजयोग द्वारा आत्मबल बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कन्याओं तथा महिलाओं ने बड़े उमंग उत्साह से सहभागिता की और आवश्यकता पड़ने पर बुरे लोगों से स्वयं की रक्षा करने की युक्ति भी सीखी। मुंबई के मुलुंड वेस्ट में वसंत ऑस्कर सोसाइटी द्वारा दी आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश ने व्यवहारिक रूप से समझाते हुए माता पिता और बच्चों के बीच एक बेहतर रिश्ता कायम करने के लिए प्यार की शक्ति को अपनाने की बात कही। वहीं एरोली सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों लोगों को राजयोग का अभ्यास कराकर गहन शांति की अनुभूति कराई। गाजियाबाद के मुरादनगर सेवा केंद्र पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट के निदेशक सुमित वर्मा तथा अनीता वर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राखी मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राखी ने कहा कि बेटियों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा देना भी जरूरी है, जिससे वे सशक्त बन हर परिस्थिति का सामना कर सके। इस अवसर पर उपस्थित बड़ी संख्या में नन्ही बालिकाओं ने केक काटकर स्वयं का जीवन सशक्त बनाने का संकल्प लिया। पंजाब के पटियाला सेवा केंद्र द्वारा काला मंदिर में विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंचानंद जी महाराज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, बीके मनीषा समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके बहनों ने सैकड़ों लोगों को चित्र प्रदर्शनी द्वारा ईश्वरीय संदेश और सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। साथ ही कर्मों की गहन गति की भी जानकारी दी। सबसे ऊपर इसलिए कहते हैं ये ऊपर सर्वोच्च। तो फिर ये जो दुनिया आप देख रहे, ये साकार दुनिया है, ये सृष्टि एक रंगमंच है, एक स्टेज है। नई दिल्ली के कालकाजी सेवा केंद्र द्वारा चितरंजन पार्क के कालीबरी मंदिर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंदिर के अध्यक्ष आनंद मुखर्जी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा, राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता समेत अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर लोगों ने जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व को जाना तथा राजयोग सीखकर उसे दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। साथ ही अतिथियों को ईश्वरीय साहित्य भी भेंट किया गया। गुजरात के पोरबंदर सेवा केंद्र का 44वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, राजयोग शिक्षिका बीके दिव्या समेत अन्य सदस्यों ने कैंडल जलाकर तथा केक काटकर खुशी जाहिर की। संस्था के सदस्यों ने उपस्थित लोगों को सदा स्वस्थ और खुश रहने की शुभकामनाएं दी। साथ ही समय को व्यर्थ न गवाते हुए श्रेष्ठ कार्य करने तथा राजयोग द्वारा मन के विकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। इस दौरान ज्ञान सरोवर से बीके सैम, स्थानीय डॉक्टर प्रताप गोयल समेत अन्य लोगों ने खुशियां मनाई। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर।
यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।